हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकदम इजी एंड दिस इज़ लेसन 10। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर अ बिगिनर और फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ टेंस। ठीक है, तो इंग्लिश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है एक बिगिनर के लिए, वो होता है टेंस। अगर आप टेंस जानते हैं तो आप सेंटेंसेस वगैरह अच्छे से बना पाते हैं, और टेंस जानते हैं तो ही आप बाकी के इंग्लिश के चैप्टर्स को अच्छे से, ग्रामर को समझ सकते हैं या तो उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर टेंस एंड वी विल सी व्हाट इज़ दिस टाइप्स, ओके, एंड टेंस इन डिटेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव हियर फर्स्ट थिंग, टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग जाने कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हर चीज़ जो दुनिया में हम देखते हैं नहीं जानते हैं उसकी परिभाषा पूछते हैं। वी आस्क इट्स डेफिनेशन। सो द डेफिनेशन ऑफ टेंस हियर वी हैव, क्या कहता है, टेंस इज द फॉर्म्स of verb that show the time of action in a sentence, that is whether the action took place in present, past or future। टेंस है क्या? तो स्टेटमेंट के अनुसार कहता है कि टेंस जो होता है वो वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें वर्ब का मैंने डिटेल दे रखा है कि वर्ब जो होते हैं 5 फॉर्म में होते हैं। V1 होता है, V2 होता है, देन V3, V4 एंड V5 वी हैव। ठीक है, V1 आपका बेस फॉर्म कहलाता है, उसके बाद V1 से ही V2 बनता है, V3 बनता है, V4 एंड V5 हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो टेंस का कहना क्या है कि टेंस में होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब के यही फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, और वही फॉर्म जो होता है एक सेंटेंस में बताता है कि जिस एक्शन के लिए वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है, जिस फॉर्म में वर्ब को लिखा गया है, वो बताता है कि वो काम कौन से समय में किया गया है। माइंड इट, यहाँ पे टाइम का मतलब घड़ी में दिए गए टाइम से नहीं है कि 1 बजे 12 बजे, इससे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइम का सेंस आता है सिर्फ 3 ही पॉइंट में, दैट इज़ या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट में, या तो फिर डायरेक्ट फ्यूचर में। क्लियर? सो टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, दैट इज वेदर द एक्शन टुक प्लेस। ये बताता है कि एक्शन या तो प्रेजेंट में हुआ, या पास्ट में हुआ, या तो फ्यूचर में हुआ। आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ही इज़ अ बॉय, राइट, सेंटेंस प्रेजेंट में है। अब सेंटेंस प्रेजेंट में है ये बताने के लिए यहाँ पे ही, ये संभव नहीं है कि ही आपको बताए कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। आ बॉय भी नहीं कह रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ एक वर्ड है दैट इज इज। इज बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, एक लड़का है, था नहीं, है अभी भी। ठीक है, राइट। सो इज है, वर्ब है, और वही बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर लिखते हैं आई गो टू स्कूल, ठीक है, राइट, इफ़ यू सी दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंटेंस का टाइमिंग जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, इसमें से एक वर्ड को छोड़ के कोई वर्ड आपको नहीं बता सकता है। आई नहीं बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, टू भी नहीं बताएगा प्रेजेंट है, पास्ट है, स्कूल भी नहीं बताएगा कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में है। लेकिन जैसे ही आप गो पे आते हैं, अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स के बारे में आइडिया है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये टेंस जो है प्रेजेंट में है, राइट। सो दिस इज हाउ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेल द टाइम ऑफ द एक्शन। ही वॉज देयर येस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए, ही वॉज देयर येस्टरडे, यहाँ पे वॉज बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। ही विल बी देयर टुमारो, यहाँ पे विल बी लगा हुआ है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब, ये बता रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर में है। ठीक है, बाकी फ्यूचर का टाइम यहाँ जोड़ा गया है, ये सॉरी पास्ट का यहाँ येस्टरडे जोड़ा गया है, और फ्यूचर का टुमारो जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर येस्टरडे और टुमारो भी नहीं होता, तब इसमें कुछ नहीं है, तब आपको सिर्फ वर्ब को देख करके ये क्लैरिफाई करना होता कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर में है। ओके डियर फ्रेंड्स, वी मूव अहेड, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अगर आपने थोड़ा बहुत टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टेंस जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स मेनली। ठीक है, हम 3 से 4 टेंस को नहीं कर सकते हैं, एंड दिस 3 आर देयर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 ही टेंस होते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम जो बोलते हैं
वो या तो प्रेजेंट का होगा, वर्तमान जीवन की बात करेंगे, या तो वो सेंटेंस बीते हुए इतिहास की, अतीत की बात करेगा, या तो आने वाले कल की बात करेगा। इसलिए इन 3 स्टेज में ही हम लाइफ को जीते हैं, हमारा बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल। इसलिए टेंस भी इसी 3 ही स्टेज में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, मूविंग अहेड वी हैव ईच ऑफ द 3 मेन टेंसेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझें क्योंकि यहाँ पे आपको गलती हो सकती है। यहाँ लिखा है ईच ऑफ द 3 मेन टेंसेज, कहता है ये जो 3 ऊपर में मेन टेंस दिखाए गए आपको, इन तीनों को 5-5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 सब टाइप्स हो गए इसके। ठीक है, लेकिन असल में ये 5 नहीं होते हैं, ये सिंपल टेंस और इंडिफिनिट दोनों मिलके एक ही होता है। थोड़ी सी फ़र्क होती है पोजीशन और एक्शन को लेकर के, और उसके बाद रह जाता है 4 ही। सो मोस्ट ऑब्वियसली एवरी टीचर टीचेज दैट देयर आर ओनली 4 सब टाइप्स ऑफ ईच टेंसेज। हर टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। ठीक है, राइट। वी हैव हियर, अब ये 5 कौन कौन सा है, तो ईच ऑफ 3 मेन टेंसेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। इसमें एक सिंपल टेंस आता है। सिंपल टेंस जो है मेनली किसी का पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, इसी सब को बताने के काम में आता है, पोजीशन के लिए यूज होता है। सॉरी, पोजीशन हो गया, क्वालिटी हो गया, ठीक है, एग्जिस्टेंस हो गया, तो आप सिंपल टेंस यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिफिनिट की, तो ये एक्शन की बात करता है। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट आता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। इसको ऐसे आप याद रखें। अगर हम यहाँ पे आगे में प्रेजेंट जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये सारे प्रेजेंट के लिए 5 हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगले वाले को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे पास्ट लिखते हैं तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे फ्यूचर भी जोड़ लीजिए। यू कैन ऐड हेयर फ्यूचर ऑल्सो, देन इट विल हैव फ्यूचर सिंपल, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, टोटल मिला के अगर आप अभी गौर करें तो यहाँ पे 15 ये स्ट्रक्चर्स आपके पास आ जाएंगे, या 15 टेंसेस पढ़ने के लिए आएंगे। सो टेक केयर, वी मूव अहेड विद अ नोट। हम आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से नोट के साथ। नोट कहता है क्या, हाउएवर बोथ सिंपल टेंस एंड इंडिफिनिट टेंस आर सेम, कि बोथ जो पहला था दूसरा था ये दोनों है एक ही, बट देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ पोजीशन एंड एक्शन। लेकिन फ़र्क बस इतना ही है कि एक में हम पोजीशन शो करते हैं, एक में एक्शन शो करते हैं। तो जब दोनों एक है तो 2 को मिला के 1 कर देंगे, 5 में से 1 घट जाएगा, बचेगा क्या, वी कैन अनडाउटेबली से दैट दे आर 4 ओनली। और टेंस के हर टेंस के कितने टाइप रह गए, तो रह गए टोटल 4 ही। ओके, so this was all about tense, dear friends. Okay, and now from here we move ahead with the details of tense. एक एक करके हम सारे टेंस के डिटेल पढ़ेंगे, और इस डिटेल्स में आपको मिल जाएगा क्या क्या, तो स्ट्रक्चर, पहली चीज़ कि हर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके साथ ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको मिल जाएगा हिंदी आइडेंटिफिकेशन, कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर किसी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, तो हम उसको आसानी से पहचान सकेंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपका मिल जाएगा उसको क्या कहते हैं, इट्स यूज़, ठीक है, कि वो किस काम में आता है या क्या चीज़ को दिखाने, किस प्रकार के एक्शन को दिखाने काम आता है। एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग, इन सारे के बाद वी विल ऑल्सो स्टडी सम स्पेशल केसेज। ओके, वाई दिस स्पेशल केसेज, ये स्पेशल केसेज किस लिए होगा, तो ये स्पेशल केसेस मेनली हो जाएगा कि अगर आपको कभी कॉमन एरर बनाना हो, ठीक है, यू हैव टू मेक कॉमन एरर। आई टेल यू, आप ट्रांसलेशन पढ़ने के द्वारा कभी कॉमन एरर नहीं बना पाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू स्टडी टेंस इन डेप्थ। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट द फर्स्ट टेंस। हम पहला टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट टेंस। कोई पूछे प्रेजेंट टेंस क्या, तो जिसमें सारे एक्शन जो है प्रेजेंट में एक्शन हो, बीइंग हो, एग्जिस्टेंस हो, सारे वर्तमान में दिखाया जाता है। प्रेजेंट में मतलब जिस समय काम किया जा रहा है, ठीक है, हो रहा है, उस समय ये चीज़ें अवेलेबल है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में जो सबसे पहला आता है वो है हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, बहुत सिंपल है, जैसा नाम है वैसा ही ये है भी, बहुत सिंपल है। आप देख लीजिए गौर से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो वी कैन राइट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट
नहीं पढ़ा है तो आप पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, हियर वी हैव कॉम्प्लीमेंट में जनरली क्या क्या नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब यहाँ पे होगा, आप ध्यान रखें। वंस अगेन आई रिपीट, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सीजेमार प्लस कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट प्लस सीजेमार प्लस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अगर हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की बारी आए तो हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ये तीनों में से कोई एक हो, है, हो या हूँ। जैसे बोलना है मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर कोई बोलता है मैं एक स्टूडेंट या छात्र हूँ। ठीक है, राइट। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, मैं का इंग्लिश आई हो जाता है। ठीक है, अब ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब आई के बाद हम एक का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आई अ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे। आई के बाद डिसाइड करेंगे कि भाई इज एम आर क्या लगेगा, तो आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, आई एम। अब लिखेंगे एक स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट लाइक दिस। ठीक है, इतने से आपका ट्रांसलेशन रेडी हुआ। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आप इसको पहचानना सीखे, है, हो या हूँ, एंड देन यू कैन हैव इट्स ट्रांसलेशन वेरी इजीली। ठीक है, कहेगा नरेंद्र मोदी भारत के पीएम हैं। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इज लगेगा, एक ही है इसलिए इज लगेगा। नरेंद्र मोदी इज क्या है, पीएम है भारत के, द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, वह बहुत तेज है, तो ही इज़ वेरी फास्ट या ही इज़ इंटेलिजेंट, दिमाग से तेज है तो इंटेलिजेंट, अगर दौड़ने में तेज है तो ही इज़ वेरी फास्ट। लाइक दिस यू कैन हैव ट्रांसलेशंस। अभी क्या है, बिफोर वी गो अहेड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। टेंस में अगर आपने किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है, पहली चीज़ अगर ट्रांसलेशन बनाया है या तो सेंटेंस बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक सेंटेंस को हम लोग जो है 5 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे बोलते हैं 5 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये 5 फॉर्म्स कौन सा होगा ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे के सारे वीडियोज़ में ये 5 के 5 फॉर्म्स रहेंगे। वो 5 फॉर्म्स होंगे आपका पॉजिटिव, ठीक है, जिसको आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव के बाद अगली चीज़ आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव के बाद जो अगला आएगा उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, और इंट्रोगेटिव के बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, और उसके बाद आखिरी WH वर्ड का क्वेश्चन बनेगा। आप चाहें तो WH वर्ड का निगेटिव बना करके एक और नंबर 6 भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में इन सब को बनाएं तो जैसे मैंने कहा मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, राइट। आप निगेटिव बनाएंगे नंबर 1 मैं एक छात्र हूँ, नंबर 2 बनाएंगे निगेटिव में तो बन जाएगा क्या, मैं एक छात्र नहीं हूँ। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा क्या मैं एक छात्र हूँ। और अगर आप इंट्रो नेगेटिव तो क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, और जब WH बनाएंगे तो मैं एक छात्र कैसे हूँ, हाउ एम आई अ स्टूडेंट, लाइक दिस इट विल बी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो वी मूव अहेड। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस बनाना हो, आपको ट्रांसलेट करना हो, तो आप इसको ढूंढें, पहचानें और ट्रांसलेट करें स्ट्रक्चर के अनुसार। मूविंग अहेड, ये किस काम में आता है, तो ये दिखाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज समवन और समथिंग्स बीइंग, किसी व्यक्ति वस्तु का अस्तित्व, ठीक है, उसकी हालत दिखाता है। क्वालिटी बताता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, और पोस्ट, सॉरी यहाँ पे पास्ट नहीं पोस्ट होगा। ठीक है, और या तो पदवी दिखाता है, पोस्ट जिसको बोलते हैं, राइट। नरेंद्र मोदी एक PM है, उनका पोस्ट है PM का। ठीक है, वह बीमार है, वो पोजीशन है, स्थिति है उसकी, या बीइंग कह सकते हैं। ठीक है, मकान बहुत अच्छा है, द हाउस इज़ वेरी नाइस। ठीक है, ये क्वालिटी बता रहे हैं हम। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आई हैव हियर फॉर यू, दैट इज ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। नेगेटिव कर सकते ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, इंट्रोगेटिव कर सकते इज ही अ डॉक्टर। दे आर पोइट्स, वे लोग कवि हैं। शी इज़ इल, वह बीमार है। यू आर अ स्टूडेंट, आप देख लीजिए यू आर स्टूडेंट निगेटिव किया, ये पॉजिटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव। ठीक है, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, निगेटिव। इंट्रोगेटिव, आर यू अ स्टूडेंट, देन वी हैव इंट्रो निगेटिव। ठीक है, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, एंड WH वर्ड, वाई आर यू अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट क्यों हो जब पढ़ते नहीं हो तो, लाइक दिस। ठीक है, फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। नोट में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा, द लर्नर मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। जो भी सीखे वो सिर्फ ट्रांसलेशन एक नहीं करे, पूरे 5 या 6 करे, वो भी कौन कौन सा, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव। ठीक है, और WH वर्ड मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। वीडियो समाप्त करने से पहले हम एक आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन होता है, हम वो सीखें और तब इसको हम
समाप्त करें, दैट इज़ यूज़ ऑफ इज, एम, आर। ये 3 है भाई, कौन किसके साथ बैठेगा ये डिसाइड कर लें, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि जो एम है इसका आई के साथ इंगेजमेंट है, आई ऑलवेज टेक्स एम, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आई के साथ तो एम लग गया, बचा हमारे पास इज और आर, ठीक है। तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन बोले तो बहुवचन, एक से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे बच्चे हो, कुत्ते हो, आदमी, बहुत सारे आदमी हो, यहाँ स्टूडेंट लिखा था, स्टूडेंट्स होता, टीचर्स होता, तो वहाँ पे हम आर लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम, अगर यहाँ किसी का ही हो, शी हो, इट हो, किसी का भी नाम हो, नाम एक आदमी का एक ही रहेगा, या सिंगुलर नाउन एक वचन हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे इज लगाएंगे, ठीक है, राइट। सो ये था आपका टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर, कीप प्रैक्टिसिंग डियर फ्रेंड्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।